प्यारे बच्चों, आपका महामाया क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बोर्ड की परीक्षा जल्द ही होने वाली है। तो आज हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे प्रकाश के नियमों के बारे में। जैसे ये और इस पर देखा जाता है तो कई प्रश्न अक्सर हर साल पूछे जाते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस पर हमने एक दो वीडियो और बनाया भी है, लेकिन आज जो है उसको थोड़ा और अच्छे ढंग से समझा जाता है। और आपसे कोशिश यही रहेगी कि भैया आप इस वीडियो को देखें, ठीक है, और समझें। देखिए, अक्सर पूछा जाता है, सवालें आती हैं उस पर कि वस्तु कहीं रखी जाएगी और उसका प्रतिबिंब कहीं बनता है, और उसका या तो फोकस दूरी पूछेगी या प्रतिबिंब की दूरी पूछेगी, या कहा जाएगी कि वस्तु कहाँ रखी जाए, ठीक है, मतलब वस्तु की स्थिति पूछेगी। और इन सभी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जब उसको बढ़ा देगा तो उसके आवर्धन पूछेगा, ठीक है, या लेंस की क्षमता पूछेगा। और इन सभी के बाद लास्ट में जो बचता है वो बताता है कि आरेख बताइए या आरेख बनाइए कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसे बन रहा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ अवतल दर्पण के बारे में कि अवतल दर्पण पर वस्तु कहाँ रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ठीक है। तो आप इसे एक बार फिर से समझिए। जैसे ये है हमारा अवतल दर्पण, ये हमारा अवतल, ये है हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। ये अवतल दर्पण है, ये क्या होगी, मुख्य अक्ष होगी, और ये क्या कहलाएगा, उसका ध्रुव P, जिसका नाम क्या होगा M1 और M2। और इसका ये क्या होगा, वक्रता केंद्र से क्या दिखाएंगे, C से, और इसका जो मध्य होगा आधा होगा वो होगा मुख्य फोकस, ठीक है। तो देखिए, इसमें एक शर्त होती है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष में ये होगा, ये लाइन क्या होगी, मुख्य अक्ष होगी, ये रेखा क्या होगी, मुख्य अक्ष होगी। देखिए भाई, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर, मुख्य अक्ष के समांतर चलते हुए अगर दर्पण पर पड़ता है तो पहला नियम है कि वह कहां से होकर जाएगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगा, अर्थात नियम नंबर 1। ध्यान रखिए, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण से टकराता है तो टकराने के बाद परावर्तित होने के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर जाता है। ये होता है भैया रूल नंबर 1, ठीक है, ये होता है रूल नंबर 1, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा नियम होगा और लास्ट में तीसरा नियम। तो आप इसको याद करेंगे, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से होती हुई, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से होती हुई, या कह सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, जब प्रकाश किरण मुख्य से समांतर चलकर दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात वो सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती है। और इसका जो दूसरा नियम है वो होता है कि ये पहले बना लिया जाए, ये हो जाएगा इसका अवतल दर्पण M1 M2, और ये मुख्य फोकस मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव हो गया, F हो गया, और C। देखिए भाई, और इसका जस्ट दूसरा नियम होता है कि जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर पड़ता है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, ठीक है। जब प्रकाश किरण क्या करेगा, मुख्य फोकस पर चलेगा, मतलब यहां से चला मुख्य फोकस के पास गया तो दर्पण पर पड़ा, तो दर्पण पर पड़ने के बाद क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ये होता है आपका नियम नंबर 2, ठीक है। प्रतिबिंब बनने में इसका भी अहम भूमिका होती है। और तीसरा होता है जो थर्ड पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, थर्ड रूल है, ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जब प्रकाश किरण के पहले चित्र बना लिया जाए, ठीक है, ये होगा भैया अवतल दर्पण, ये होगा आपका M1 और ये होगा M2, ठीक है। ये हो गया ध्रुव P, ये हो गया मुख्य फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है कि जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर, देखिए जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर, मतलब यहां से होकर जब पड़ता है तो उसमें कोई भी, मतलब क्या होगा, ना वो भी वो मुख्य से समांतर होगा, ना किसी स्थिति परिवर्तन होगा। वो क्या होगा कि जिस रेखा में वो आता है, ठीक है, जिस बिंदु पर पड़ता है वहीं से वो क्या होता है, उसी दिशा में परावर्तित हो जाता है। मतलब अगर प्रकाश किरण यहाँ से चली, यहाँ से चली और चलने के बाद दर्पण से टकराई, कहाँ टकराई, दर्पण पर टकराई, तो ठीक उसी मार्ग में क्या होगी, वापस लौट जाएगी, क्या होगी भैया,
उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये होता है आपके प्रतिबिंब बनने के तीसरा नियम, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, ये 3 नियम हो गए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक रूप से प्रतिबिंब बनता कैसे है, जिसके 6 नियम हैं। ठीक है, अगर हम अवतल दर्पण में पढ़ेंगे, लेंस की बात नहीं हो रही है, लेंस की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सिर्फ अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। जब वस्तु, देखिए, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अक्सर देखा गया है तो 6 स्थितियों में रखी जाती है। ठीक है, 6 स्थितियों में रखी जाती है, मतलब एक होता है अनंत पे रखी जाती है, फिर अनंत से थोड़ा सा पास रखी जाती है, फिर वक्रता केंद्र पे रखी जाती है, फिर वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी जाती है, फिर उसके बाद मुख्य फोकस पे रखी जाती है, फिर मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है। इन सभी स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं और सिर्फ एक ही ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है लेकिन सीधा बनता है। आभासी बनता है लेकिन सीधा बनता है। बाकी सभी स्थितियों में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, वास्तविक बनते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाला है प्रतिबिंब, वह मुख्यतः 5 स्थितियों में वास्तविक बनता है, सिर्फ एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें आभासी बनता है। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसके बाद अगला क्रम करते हैं, फटाफट जल्दी शुरू करेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेकिन आप पहले इस नियम को एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब वस्तु, मतलब जब प्रकाश किरण मुख्य के समांतर चलती हुई दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम कहता है कि जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पड़ता है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर हो जाता है। और इसका नियम नंबर तीसरा है, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पड़ता है तो उसमें कोई, मतलब जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पड़ता है तो ठीक वह उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे अगले नियम पे कि वास्तव में अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब देखिए, जैसा लिखा गया है कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, देखिए इससे ही रिलेटेड सवालें पूछी जाती है बोर्ड परीक्षाओं में। तो आप ध्यान से देखेंगे, 6 नियमों को एक साथ तुरंत बता देते हैं। पहला नियम होगा भैया, जब वस्तु कहाँ रखी गई हो, जब वस्तु रखी गई हो अनंत पर रखी गई हो तो दर्पण को थोड़ा हम इस प्रकार बना देंगे। ध्यान देखिए, ये होगा हमारा अवतल दर्पण, क्योंकि 6 चित्रों को एक साथ बनाना है, जिसका नाम होगा M1 और M2। ये होगा मुख्य अक्ष, यहाँ पर बनेगा ध्रुव P, ये होगा आपका फोकस बिंदु, ये होगा वक्रता केंद्र, और इधर क्या होगा अनंत। इधर क्या होगा अनंत होगा, मतलब बहुत दूर। ठीक है, अनंत मतलब क्या होता है, बहुत दूर। जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो अर्थात बहुत दूर रखी गई हो, जब वस्तु बहुत दूर रखी गई हो तो वहां से आने वाला प्रकाश क्या होता है, मुख्य के समांतर होता है। जब प्रकाश के मुख्य के समांतर आएगा तो आने के बाद दर्पण से टकराता है, और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाता है। इसमें आपको बताया गया कि नियम नंबर कौन सा भैया, एक। अर्थात उसका जो प्रतिबिंब होता है, अगर वस्तु यहाँ पे रखी गई होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है, अगर अब देखिए, जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है और बिंदु के समान, मतलब अत्यंत छोटा बनता है, उल्टा बनता है, और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है, वास्तविक बनता है। ये हो गया आपका नियम नंबर 1। जो दूसरे नियम पर चलेंगे, और ध्यान से देखिए भैया, जब वस्तु कहाँ रखी हो, मतलब ये दूसरा नियम है। इसमें ये होगा आपका अवतल दर्पण, जिसका नाम होगा M1, और ये होगा M2, और ये होगी भैया मुख्य अक्ष, ये हो गया दर्पण का ध्रुव P, ये हो गया मुख्य फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। अब बात आती है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी गई हो, मतलब थोड़ी सी समीप आ जाए, यहाँ पर अनंत हो गया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी गई हो, मतलब कि वस्तु यहाँ रखी, इसका नाम क्या होगा, AB। ये दी गई वस्तु, अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो देखिए यहाँ से प्रकाश किरण चलता है दर्पण पर, तो मुख्य से क्या होगा, समांतर होगा, और ये पहला नियम का पालन करेगा कि ये मुख्य फोकस से होकर जाएगा। ये कहां से होकर जाएगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगा। फिर यहाँ से आने वाली प्रकाश किरण कहां जाएगी, दर्पण पर पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ है आपका नियम नंबर 3, जब दर्पण पर पड़ेगी कहां से होकर जा रही है, देखना इंपॉर्टेंट है, वक्रता कैसे हो जा रही है, तो जहां जाएगी ठीक उसी माध्यम में वापस लौट आएगी, और जहां ये दोनों काटेंगे वही बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब, जिसका नाम होगा B डैश और A डैश। यही होगा
प्रतिबिंब। ये होगा हमारा प्रतिबिंब। तो देखिए भैया ये है नियम नंबर 2। अब हम चलते हैं नियम नंबर 3 पे। अगर नियम नंबर 3 पे चलेंगे भैया तो ध्यान देखिए ये है आपका दूसरा और ये हो गया तीसरा। अब वस्तु देखिए धीरे धीरे और पास आ जा रही है। ये हो गया दर्पण जिसका नाम हो गया M1 और ये होगा M2 और ये होगा ध्रुव, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र C। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है, अब वस्तु कहां चली आई? एकदम पास में, मतलब वक्रता केंद्र पर आ गई है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई होगी तो इसका प्रतिबिंब भी तो वैसा ही बनेगा। तो यहां से आएगा मुख्य फोकस पे, यहां गया परावर्तन हुआ, फिर यहां गया और यहां से पढ़ने के बाद क्या होगा? परावर्तित होगा। तो जैसे मान लीजिए वस्तु होगी, इसका नाम होगा AB, तो प्रतिबिंब भी उसी जगह बनेगा, इसका नाम क्या होगा? B डैश और A डैश। ठीक है, देखिए ये बना प्रतिबिंब। तो इसका क्लियरिफिकेशन हम लोग कर लें। देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है तथा बिंदु के वस्तु के ही समान बनता है। ठीक है, अगर इसमें आपने नोटिस किया होगा थोड़ा सा, तो जब वस्तु बहुत दूर रखी गई थी उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बन रहा था और दर्पण के पास बन रहा था, और जैसे जैसे वस्तु दर्पण के पास आती जा रही है वैसे वैसे जो प्रतिबिंब की स्थिति है क्या हो रही है? दूर होती चली जा रही है। अक्सर जो ये अगली बात है नियम नंबर 4, चौथे में हम देखते हैं। जो चौथे में हम चलेंगे ये बन जाएगा हमारा अवतल दर्पण जिसका नाम होगा भैया M1 और M2। M1 और M2 ये हो गया ध्रुव, ये होगा मुख्य फोकस, ये होगा मुख्य फोकस, ये होगा वक्रता केंद्र। अब देखिए वस्तु पहले अलग थी, मतलब बहुत दूर थी, फिर उससे पास आई, फिर उससे पास आई, अब कहां गई? और भी पास आ गई। अगर हम वस्तु को यहां रखें जिसका नाम होगा A और B, मतलब जब वस्तु को मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, जब वस्तु को मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? देखिए यहां से प्रकाश किरण तो जाएगा डायरेक्ट दर्पण पर, दर्पण के पड़ने के बाद क्या होगा? ये वापस आएगा, मुख्य फोकस से होता हुआ वापस आ जाएगा। ठीक है, जब मुख्य फोकस से होता हुआ क्या होगा? वापस आएगा, तो फिर यहीं से क्या होगा? प्रकाश किरण देखिए यहां से प्रकाश जाएगा मुख्य फोकस में, फोकस में पड़ने के बाद जहां क्या होगा? परावर्तित होगा। आपने ही देखा ना, जो परावर्तित होगा और जहां काटेगा वही बनेगा उसका प्रतिबिंब, ये होगा A डैश और B। अर्थात जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा अर्थात जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है, अर्थात जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। लेकिन थोड़ा सा नोटिस करेंगे, जो वस्तु की स्थिति होगी वो जो वस्तु की जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो वस्तु से क्या होगी? काफी बड़ी होगी। ये हमारा चौथा नियम। अब हम लोग चलेंगे नियम नंबर 5 पे। नियम नंबर 5 पे जब वस्तु को कहां रखा जाए? मुख्य फोकस पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो यहां भी स्पेस है मेरे लिए, क्योंकि भैया पांचवा, ये हो गया पांचवा। ध्यान रखिए ये होगा दर्पण जिसका नाम होगा M1 और M2। ठीक है, ये हो गया ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता है। अब वस्तु को ऑलरेडी रख दिया गया है कहां पे? मुख्य फोकस में। अब वस्तु को रख दिया गया है मुख्य फोकस पे, अब देखना किसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, अब देखना इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो प्रकाश क्या होगा भैया? यहां से चलेगा दर्पण पर और दर्पण पे पड़ने के पश्चात, दर्पण पे पड़ने के पश्चात तो मुख्य फोकस पे क्या होगा? मुख्य फोकस से होकर जाएगा। अब ध्यान से देखिए फिर क्या होगा? यहीं से प्रकाश की वक्रता केंद्र प्रकाश कहां जाएगी? दर्पण पड़ेगी। अब सभी लोग जानते हैं कि जब दर्पण पर वक्रता केंद्र से प्रकाश के दर्पण पर जाता है तो ठीक उसी मार्ग में वापस लौट आता है। ठीक है, तो कुछ नहीं दिक्कत समस्या हो गई, उसी मार्ग में वापस लौट जाएगा। और एक चीज नोटिस करेंगे भैया कि जो दोनों रेखाएं बनेंगी, जो दोनों रेखाएं बनेंगी वो कैसी होंगी? एक दूसरे के समांतर होगी, मतलब या तो आगे या तो पीछे, दोनों दिशाओं बढ़ाने पर वो एक दूसरे कहीं प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। अर्थात जब वस्तु को मुख्य फोकस में रखते हैं,
अर्थात जब वस्तु को मुख्य फोकस में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है ठीक है। तो आप चीजों को समझते रहिए और जहां पर प्रॉब्लम हो आपको कमेंट में पूछते रहिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले नियम पे, नियम नंबर छठा। देखिए 1 2 3 4 5 और जो छठा नियम वो सबसे क्या है, अलग है। जो छठा नियम है सबसे अलग है, उसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। नियम नंबर 6, नियम नंबर 6, ठीक है। जब वस्तु, जब देखिए ये अवतल दर्पण है, ठीक भैया, ये क्या है, अवतल दर्पण, जिसका नाम है M1 और M2। ध्यान देखिए ये हमारा ध्रुव बना, जिसका मुख्य अक्ष बना, ये ध्रुव हो गया P, ये हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र C। अब जो वस्तु है वो ऑलरेडी कहाँ रखी जाएगी, अब जो वस्तु होगी वो मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी जाएगी, अर्थात यहाँ रखेंगे, ठीक है, जिसका नाम होगा A और B। तो इसका मतलब कैसा बनेगा भाई, तो यहाँ से जो प्रकाश होगा वो जाएगा दर्पण पर, और दर्पण पर पड़ने के बाद वो मुख्य फोकस से होकर जाएगा, दर्पण पर पड़ने के बाद क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर चला जाएगा। लेकिन फिर यहाँ से पास कहाँ जाएगी, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र जाएगी बी, तो वस्तु के सिरे से, और वस्तु के सिरे से जाएगी दर्पण पड़ेगी, ठीक है। दर्पण पर पड़ने पर ठीक उसी बात में वापस लौट जाएगी, लेकिन इसको जब पीछे बनाएंगे तो कुछ ऐसा स्थिति बनेगा। लेकिन जब इसे हम लोग क्या करेंगे, एक आभासी बिंदु, मतलब इसको पीछे के दर्पण के पीछे बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको हम लोग दर्पण के पीछे बढ़ाएंगे, दर्पण के पीछे बढ़ाएंगे, इस वक्रता केंद्र वाले का भी बढ़ाएंगे। तो देखा जाता है कि वो ऐसा आभास होता है कि वो दर्पण के पीछे कहीं जाकर, मतलब दर्पण के पीछे जाकर कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रक्षेपित करेंगे, अर्थात वहीं पर बनेगा उस वस्तु का प्रतिबिंब, जिसे हम A डैश और B डैश से प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए यही जो छठी स्थिति है, जो छठी स्थिति है कि जब वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, ठीक है। चलिए हम इन्हीं चीजों पे आपको कुछ सवालें बताते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। और जितने भी लोग भाई चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब इसमें हम करते हैं, सवाल लगाते हैं, बताते हैं आपको। देखिए इसी प्रश्न में जो सवाल है उसमें दिया गया है, सेम ऐसे ही प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछते हैं, बोर्ड परीक्षाओं में पूछते हैं। इसमें दिया गया कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए, वह किरण आरेख बनाइए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रगति भी बनाना है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। उसके साथ साथ किरण आरेख भी बनाकर दिखाना है कि वास्तव में प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो चलते हैं हम लोग सवाल पे। जो चीज देखिए दिया गया, ठीक है, नियम क्या कहता है कि जो चीज वास्तव में सवाल में दिया गया होता है उसे हम लोग क्या करें, प्रॉपर्ली लिख लें, उसके बाद निश्चित कंफर्म करें कि पूछ क्या रहा है, ठीक है। वैसे जितने लोगों ने भाई पढ़ा होगा, एक साल पूरा पढ़ा होगा कंप्लीटली, तो सवाल देखते ऐसे ही हल करके बता देगा आंसर, ठीक है। बट जो नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से आप देखें, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर चीजें समझ में नहीं आती है तो आप तुरंत कमेंट में करें, ठीक, बताएं, और उस समस्या को हम लोग हल करेंगे। और एक चीज विशेष करके देखिए कि जैसे आज मैंने एक पार्ट को क्लियर किया, अब लगातार अगर आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहेंगे और वीडियो को देखते रहेंगे तो चीजें आपको समझ में आते रहेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, खुद मैं फिजिक्स का बात करता हूँ उसमें आपको कंप्लीटली पूरे, चाहे वो प्रकाश से रिलेटेड हो, चाहे वो विद्युत से हो, चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र से हो, सब क्वेश्चन को हम पूरे जल्द से जल्द हम क्या करेंगे, सॉल्व करा देंगे। एनसीईआरटी के तो पूरे क्वेश्चन को मैं सब सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। बस आप विधिवत हमारे साथ, महावत के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। हम लोग चलते हैं इस सवाल पे, जिसमें सवाल है दिया गया, पहले दिया गया फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण की, देखिए ध्यान से लिख लीजिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी कितना दिया गया भैया, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना दिया गया, 15 सेंटीमीटर। लेकिन अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो किस में लिखी जाती है, ऋणात्मक लिखी जाती है, तो वहां लगा देंगे
चिन्ह इसे f से दिखाएंगे भाई। और कोई वस्तु 15 क्योंकि हाँ अगर कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर मतलब u बराबर -20 सेंटीमीटर के वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है सदैव तो 20 ऋणात्मक हो जाएगा -20 मीटर। और पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति तो v बराबर क्वेश्चन मार्क क्या है v बराबर क्वेश्चन मार्क। जब v का क्या करना है मान निकाल लेना है तो हम लोग जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v माइनस कि प्लस होता है भाई 1/u। लेंस में माइनस होता है और दर्पण में प्लस होता है। चलिए अब इस फार्मूले पे सबका मान रखते हैं। देखिए इसमें एक और ऑप्शन है, आप अपने इच्छा अनुसार v को एक तरह कर सकते हैं, u को ट्रांसफर करके करते हैं, पक्षांतर भी कर सकते हैं। लेकिन इनसे बढ़िया कि आप सीधा मान रखो और उस मान रखे हुए मान क्या करेंगे पक्षांतर कर लेंगे। तो भैया f का मान रखेंगे कितना 1/15 के बराबर। अब 1/v का तो मान निकालना ही है तो देखिए प्लस और उसका मान किसमें होगा माइनस में, तो जगह -1/20। अब क्या करेंगे इसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा तो जगह 1/20 ऋण 1/15 बराबर 1/20। ठीक है इतना जब हम ज्ञात करेंगे और 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है 15 20 है 60 15 चौका 60 तो 60 मान लेंगे। दोनों का एलसीएम होगा भाई 60, दोनों का एलसीएम होगा 60 तो 20 ने 60 में कैसे बढ़ेंगे 3 इकाई 3 माइनस 15 चौका 60 तो 4 इकाई 4 बराबर 1/v। अब देखिए 4 बड़ा है 3 छोटा है तो छोटी बड़ी संख्या देखिए अगर चिन्ह विपरीत हो, चिन्ह क्या हो विपरीत हो, अगर एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो इसमें क्या होता है कि जो बड़ी संख्या होती है उसमें छोटी संख्या घटा देते हैं और बड़ी संख्या के सामने वाला चिन्ह लगा देते हैं। तो 4 में से 3 निकाल दो देगा a 1 ऋण लगा तो भैया 60 बराबर 1/v। अब इसका आपस में क्या करेंगे तीर गुणा कर देंगे तो जाएगा v बराबर -60 सेंटीमीटर। अर्थात जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वह दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर होगी। तो इसका आंसर लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेमी दूरी पर बनेगा। हाँ बनेगा 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। अब देखिए आरेख, ये जो पॉइंट है आरेख, तो आरेख कैसे बनाएंगे स्पष्ट है। तो पहले आप क्या करेंगे दर्पण बना लीजिएगा। कि क्या करेंगे आप दर्पण बना लेंगे। दर्पण बनाने का इसका नाम लिखेगा m1 और m2। ये हो जाएगा ध्रुव P, ये हो जाएगा आपका मुख्य फोकस, ये हो जाएगा वक्रता केंद्र C। अब ध्यान से देखना है कि प्रतिबिंब बनता कहां है। तो भैया मेरा जो फोकस दूरी है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो कहीं प्रतिबिंब यहां होगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि यहां से ध्रुव से लेकर वक्रता त्रिज्या जो वक्ता केंद्र की दूरी होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो ये टोटल यहां से तक की दूरी 15 है तो कितना होगा 30 होगा। लेकिन वस्तु रखी गई है 20 दूर सेंटीमीटर पे तो वस्तु कहीं यहीं रखी गई है, वस्तु कहीं यहीं पे रखी गई होगी। अर्थात देख रहे हैं ना यहां पर रखी गया होगा तो यहां जो प्रकाश आएगा यहाँ पे ये कौन सा नियम है बोलिए। ये नियम अगर आप याद हो किए होते होंगे या समझ लिए होंगे तो आसानी से तुरंत बता देंगे उत्तर। देखिए ये है नियम नंबर आपका कौन सा चौथा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी गई हो तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो प्रकाश का यहां जाएगा यहां से अगर मुख्य फोकस होते तो चला जाएगा सीधे निकल जाएगा। अब इसके बाद प्रकाश क्या जाएगा मुख्य फोकस पे, और मुख्य फोकस होने के बाद दर्पण पड़ेगा ठीक है वो मुझके समांतर हो जाएगा। अब ये दोनों जहां काटेंगे ठीक वही बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक भाई तो ये बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब जिसका इसका नाम लिखेंगे a का नाम b, ये हो जाएगा b डैश और a डैश। तो यहां से यहां तक की दूरी होगी 60 सेंटीमीटर और ये वस्तु रखा है कहां पे 20 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों अगर आपको चीजें ठीक ढंग से समझ में आई हो ठीक तो आप वीडियो को पूरा देखें और
आने वाली वीडियो में मतलब जो कल होगा वो आपकी रेक्सिटी पे निर्धारित होगी, और जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी 100% एग्जाम में आएगा, और हम सब लोग मिलकर सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम की अच्छी से अच्छी तैयारी करने के लिए जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।